आज हम लोग डिमाइवर थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन को समझेंगे। इस एप्लीकेशन की सहायता से हम लोग एक्सपेंडिंग कर सकते हैं किसी भी डाटा को। जैसे मान लें कि आप लोग पढ़े होइएगा a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल पावर 4, a प्लस बी का होल पावर 6, तो उसको तोड़ते हैं तो वह एक्सपेंडिंग फॉर्म ही होता है। तो उसी तरह से हम लोग कॉस एन थीटा जोड़ आई साइन एन थीटा जो डिमाइवर थ्योरम में आते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे और इस एक्सपेंडिंग की सहायता से हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके एक फार्मूला प्राप्त करेंगे, जिस फार्मूला का उपयोग हम लोग साइन थीटा या कॉस थीटा को एक्सपेंडिंग करने के लिए किया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग इसको सीखते हैं, ये कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कॉस एन थीटा जोड़ आई साइन एन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं डिमाइवर के यूज करके कॉस थीटा जोड़ आई साइन थीटा का होल एन। तो ये बाइनोमियल थ्योरम के यूज करेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे कॉस एन थीटा जोड़ एन सी वन कॉस एन माइनस वन थीटा, यहाँ पर आई साइन थीटा के पावर 1। ठीक है। दूसरी बात एन सी टू कॉस एन माइनस 2 थीटा, आई साइन थीटा के पावर 2, यानी जितना रहेगा। उसी तरह से एन सी थ्री कॉस एन माइनस 3 थीटा, आई साइन थीटा के पावर 3। एक और स्टेप लिख देते हैं एन सी फोर कॉस एन माइनस 4 थीटा, आई साइन थीटा के पावर 4 डॉट 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 एज सुन एज ये चलता रहेगा। हम लास्ट वाला टर्म को लिख देते हैं आई साइन थीटा के पावर n लिख देते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे कॉस एन थीटा। अब यहाँ पर NC1 को रहने ही देंगे, चाहे NC1 को आप तोड़ भी सकते हैं। तो जैसे NC1 को आप लोग तोड़िएगा तो n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 के रूप में आएगा। तो इसको हम लिखते हैं NC1 ही अभी लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कॉस n माइनस 1 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा आई साइन थीटा। यहाँ पर हो जाएगा आपका NC2 कॉस n माइनस 2 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हो जाएगा NC3 कॉस n माइनस 3 थीटा, आई क्यूब साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर हो जाएगा NC4 कॉस n माइनस 4 थीटा या आई के पावर 4 साइन 4 थीटा। एज सुन एज ये चलेगा, यानी हो गया आई के पावर n और साइन के पावर n थीटा। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर है कॉस n थीटा जोड़ आई साइन n थीटा, यानी कॉस n थीटा जोड़ आई साइन n थीटा, ये आपका चलता रहेगा। फिर यहाँ पर आइए, अब क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं कॉस n थीटा NC1 कॉस n माइनस 1 थीटा, यहाँ पर आई रहने देते हैं और यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं, ये आई स्क्वायर का माइनस 1 होता है तो माइनस हो गया NC2 कॉस n माइनस 2 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस में NC3 कॉस n माइनस 3 थीटा, यहाँ पर आई साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर 4 है तो आपको प्लस हो जाएगा NC4 कॉस के पावर n माइनस 4 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन के पावर 4 थीटा डॉट 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 यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर आप लोग अच्छा से समझिएगा आई साइन n थीटा। अब इसमें हम क्या करते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो लिखते हैं इक्वेटिंग द रियल एंड
इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर जितने cos थीटा है सब रियल पार्ट है, ताकि यहाँ रियल पार्ट हो जाएगा, आपका एक रियल पार्ट यहाँ हो जाएगा, आपका रियल पार्ट यहाँ हो जाएगा। इसी तरह से ये चलते रहेगा। लिख लेते हैं, चूंकि cos n थीटा बराबर cos के पावर n थीटा माइनस NC2 cos के पावर n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा NC4 cos के पावर n माइनस 4 थीटा, ये साइन के पावर 4 थीटा। अब इसी तरह से प्लस माइनस इसी तरह से ऐसे न चलते रहेगा। तो ई आपका एक cos n थीटा का एक्सपेंडिंग करने के लिए आपका ये एक फार्मूला प्राप्त हो गया। अब हम लोग साइन के लेते हैं, फिर यानी सो इस प्रकार से, चाहे अल्सो आई साइन n थीटा बराबर, अब आई वाला पार्ट को लेंगे तो NC1 cos n माइनस 1 थीटा इंटू आई साइन थीटा। अब आपका एक पार्ट यहाँ आ जाएगा माइनस NC3 cos n माइनस 3 थीटा आई साइन क्यूब थीटा। अब इसी तरह से जैसे प्लस माइनस प्लस, इसी तरह से ये स्टेप आगे चल जाएगा। जैसे मान लें कि आप ले लिए हैं, एक यहाँ आई लिए हैं, एक यहाँ आई लिए हैं। अब इसी तरह से 5 को निकालते, ठीक है ना, तब 5 को निकालते तो हो जाता यानी प्लस माइनस, और फिर आपको माइनसे में आता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप 5 लिखते NC5 cos के पावर n माइनस, ठीक है ना, तो आई के पावर अगर 5 हो तो आप लिख सकते हैं ना आई स्क्वायर प्लस में आ जाता, कितना NC5 cos n माइनस 5 थीटा साइन के 5 थीटा। अब इसी तरह से माइनस हो गया, इस तरह से चलते रहता। तो आई सब में है, ये इमेजिनरी वाला पार्ट है, आप आई कॉमन लेके सबको काट देंगे। यहाँ पर भी एक आई रहेगा, इसको काट देंगे। अब जो रेस्ट बच जाएगा, ये बच जाएगा साइन n थीटा NC1 cos n माइनस 1 थीटा साइन थीटा माइनस NC3 cos n माइनस 3 थीटा साइन क्यू थीटा जोड़ NC5 cos n माइनस 5 थीटा इंटू साइन के पावर 5 थीटा डॉट डॉट डॉट। अब ये आपका साइन n थीटा का एक्सपेंडिंग फॉर्म आ गया। अब इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे।